अगर आपके घर में 50 साल से ऊपर के लोग, 60 साल से ऊपर के लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको उनका ध्यान रखना है। 60 साल की उम्र के बाद न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, न्यूरो की बीमारियां जैसे कि पार्किंसन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ये चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। उस केस में उनका कैसे ध्यान रखा जाए? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी डाइट का और हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो छोटे छोटे कदम लेकर चलते हैं, या उनको चलने में बैलेंस खराब हो जाता है, या फिर उनके हाथ में कंपन आती है, वो चाय का कप पीने के लिए दोनों हाथों से स्टेबल कर पाते हैं, क्योंकि एक हाथ इतना कांपता है कि वो एक हाथ से अपना चाय का कप नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है। दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइजेस। मेक श्योर कि दे आर डूइंग द बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, मेक श्योर दे आर डूइंग सम वेट बेयरिंग। अगर स्ट्रोक हुआ है, पेशेंट बेड रिडन है, तो उनकी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। जॉइंट को मोबाइल करने की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पावर को वापस लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक्सरसाइजेस एक ऐसी चीज है जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज भी अगर वो बीमार होते हैं तो उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो उनको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट भी रख सकती है, आप पे डिपेंडेंट नहीं होने दे सकती है। आप पे डिपेंडेंसी ना होने का मतलब है मोटर डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ से वॉशरूम जाना है तो उसमें सहारा ना लेना पड़े। अगर उनको खाना खाना है तो आपको उनको खाना ना खिलाना पड़े, वो अपना काम कर पा रहे हैं। अगर उनको बैठ के उठना है तो वो उठ पा रहे हैं बिना इस डर के कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। ये डिपेंडेंसी की मैं बात कर रही हूँ। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्किंसन या डिमेंशिया के मरीज है, अब डिमेंशिया के पेशेंट में ब्रेन का कुछ श्रिंकेज होता है, कुछ पार्ट जो है सिकुड़ जाते हैं उम्र के साथ कुछ कारणों से, जैसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया, उसमें टेम्पोरल लोब सिकुड़ जाता है तो मेमोरी चली जाती है, लोगों को पहचानने का जो सेंटर है वो चला जाता है, स्पीच के सेंटर में प्रॉब्लम आती है, तो डिमेंशिया के पेशेंट को बोलने में दिक्कतें आती हैं। कुछ डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं जिनको समझ आता है कि क्या बोल रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलते रहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि क्या कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। तो वो काम न्यूरोलॉजिस्ट का है कि दवाइयां देकर उस चीज को कंट्रोल में लाया जाए, या फिर अगर वो ट्रीटेबल है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन एज अ केयर गिवर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये वीडियो उसके लिए। तो जैसे पार्किंसन या डिमेंशिया के पेशेंट, उनको फॉल्स का बहुत रिस्क रहता है। उनके वॉशरूम में जितनी भी नुकीली चीजें हैं उनको हटा दे। अगर उनके स्लैब्स नुकीले हैं तो या तो उस पर आप कुछ लगा दो कि इनकेस उनको चक्कर आता है तो वो गिरे ना, उनको चोट ना लगे, ब्रेन में हेमरेज ना हो। उनके बीपी का ध्यान रखिए, उनके शुगर का ध्यान रखिए, उनका एनुअल ब्लड चेकअप जरूर कराइए। अगर उनको यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उनका प्रोस्टेट स्क्रीनिंग कराइए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जो दवाइयों से बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती है, लाइफ को बहुत आसान भी कर देती हैं। उनके खाने का ध्यान रखिए। अगर उनको हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर का प्रॉब्लम है, तो उनका बीपी नोट कीजिए और डॉक्टर के पास दिखाइए कि पिछले एक हफ्ते का बीपी ये चल रहा है इनका, तो बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें बैलेंस हमारा बन नहीं रहा है, तो उनको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस डॉक्टर से सीख के आप कराइए, जरूरी है उनके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, डिमेंशिया का इलाज नहीं है तो बस पेशेंट को छोड़ दिया जाए कि नहीं डिमेंशिया का तो कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डिमेंशिया का जब भी हम इलाज करते हैं तो उसका एम ये होता है कि पेशेंट अपना काम खुद से कर पा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव इलनेस है, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर आप अभी से उनको 2 बादाम, 2 अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां दोगे तो एटलीस्ट आप उसका कुछ रिस्क कम कर पाओगे। अगर आप उनको वॉक के लिए प्रोत्साहित करते रहोगे डेली आधा घंटा कि आपको वॉक करके आना है, ये अच्छा रहेगा। अगर डिमेंशिया किसी पेशेंट को है, समझ नहीं है और वो नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या भूल गए, तो उनसे झगड़िए मत, उनको इरिटेट मत कीजिए, क्योंकि वो जजमेंट और इंसाइट नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज ऑफ सर्टेन एरियाज इन द ब्रेन। तो पहली चीज, दे नीड आवर लव, दे नीड आवर केयर, they need us to take care of their diet and nutrition, they need us to take care of their exercise and their muscle building, they need us to take care of their protein intake, क्योंकि उम्र के साथ साथ सार्कोपीनिया होता है, यानी कि मसल मांसपेशियां कम होती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती है, उसके लिए प्रोटीन को बढ़ाना होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है और जब भी जरूरत लगती है तो डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं, इवैल्यूएट कराएं। ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, ट्रीटेबल डिमेंशियाज भी होते हैं, रिवर्सिबल डिमेंशियाज भी होते हैं। पार्किंसन के पेशेंट ऐसे भी हैं जो दवाइयों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, उनकी एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है, घर में से नुकीली चीजें हटा देनी है, घर के रास्ते थोड़े और सिंपल कर देने हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती है, जैसे इस दरवाजे से
निकले और यहाँ से राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर जाके वॉशरूम आया, ये चीजें उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं। तो उनके रूम में वॉशरूम रखना इज अ मच बेटर थिंग। उनका जो रहने की जगह है, उनका कमरा है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे ना रखे ताकि उनको स्टेयर्स को यूज ना करना पड़े, ग्राउंड फ्लोर पे रखें so that it is easy for them to walk and they have less chances of falls. इन चीजों का ध्यान रखें। They took care of you when you were little, now it is your turn to give it back to them. So show them your love and care, it's really important.